मौलाना के पूरे परिवार को किसी ने दिन दाड़े बेरहमी से काट डाला। मौलाना की 2 मासूम बच्चियों को और उनकी बीवी को कई हिस्सों में काट दिया, उनके पूरे शरीर को कई हिस्सों में बांट दिया। जी हाँ, और इसके बाद जब खुलासा हुआ कि किसने मौलाना के पूरे परिवार को काटा तो ये और ज्यादा चौंकाने वाला मामला हो गया। जी हाँ, जब पता चला कि 2 बच्चों ने, जिनकी उम्र 18 साल से कम है, जो नाबालिग बच्चे हैं, उन्होंने ही मौलाना के पूरे परिवार को इतनी बेरहमी से जान से मार डाला तो पूरा गांव एक तरीके से दहशत में आ गया। पूरे गांव में हड़कंप मच गया, एक तरीके से हुजूम सा फैल गया। पूरे गांव ने पुलिस पर हमला करना शुरू कर दिया, पुलिस वालों की गाड़ियां तक तोड़ दी। इतनी ज्यादा भीड़ अचानक से रोड पर आ गई कि पुलिस के भी काबू में ये लोग आ नहीं रहे थे, क्योंकि इस पूरे मामले में सबसे पहले जो पुलिस का शक गया था वो खुद मौलाना पर ही गया था। जी हाँ, पुलिस को ऐसा लग रहा था कि मौलाना ने ही अपने पूरे परिवार को खत्म कर डाला है, लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज ने मौलाना को बचा लिया। अगर ये सीसीटीवी फुटेज ना होती तो मौलाना इस वक्त सलाखों के पीछे होते और ऐसा भी हो सकता है कि इस पूरे मामले का जिम्मेदार मौलाना को ही बना दिया जाता। लेकिन इसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज चेक की गई, मौलाना जोर जोर से बार बार बिल बिलाकर कह रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो, मैं सीसीटीवी ऑन करके गया था। लेकिन उनके अंदर की जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज थी, यानी कि जो कमरा था जिसके अंदर हत्या हुई थी, वो सीसीटीवी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। लेकिन बाहर वाला जो सीसीटीवी था, जो गली का सीसीटीवी कैमरा था, वो गलती से शायद ऑन रह गया था और उसी की वजह से मौलाना अब तक बचे हुए हैं। उसी सीसीटीवी फुटेज में एक लड़के को देखा जाता है, जिसके बाद पुलिस का माथा एक तरीके से ठनक जाता है। पुलिस सोचती है ये लड़का उसी वक्त यहाँ पर क्या कर रहा था जिस वक्त इस हत्या को अंजाम दिया गया था, और उस लड़के के कपड़े पूरी तरीके से सने हुए थे। कहीं ना कहीं वो एक संदिग्ध की तरह इस सीसीटीवी फुटेज के अंदर दिख रहा था। इस लड़के को जब पकड़ा जाता है तो ये पूरी तरीके से खुलासा कर देता है। ये खुद कहता है कि हाँ, मैंने और मेरे साथी ने मौलाना के पूरे परिवार को खत्म कर डाला। और जब पूछी जाती है इसकी वजह, हत्या करने की वजह और भी ज्यादा खतरनाक होती है, और ये वजह होती है सिर्फ इतनी सी कि मौलाना ने इनकी पिटाई कर दी थी सबक याद ना होने पर। इन दोनों का कहना था कि हमारा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था, इसलिए हमें सबक याद नहीं हो पाता था, इस वजह से मौलाना हमें पीटते थे। मौलाना के साथ मौलाना की पत्नी, यानी कि जिनकी हत्या की है, वो भी हमें पीटती थी और इस पर हम बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, हमारे लिए असहनीय हो गया था। इसी वजह से हमने मौलाना के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। हमें पता था कि मौलाना इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने परिवार से ही करते हैं, और अगर उनके परिवार को हम खत्म कर देंगे तो मौलाना कभी खुश नहीं रह पाएंगे, और इसी वजह से हमने पूरे परिवार को उनके मौत की घाट उतार दिया। जब उनसे पूछा कि इन 2 मासूम बच्चियों की क्या गलती थी, चलो मान लेते हैं तुम्हें मौलाना और उनकी पत्नी ने मारा था, लेकिन उन दोनों मासूम बच्चियों को तुमने क्यों मौत के घाट उतारा? तो इस पर इन्होंने जवाब दिया कि जब हम इस हत्या को अंजाम देने के लिए कमरे में घुसे तो एक छोटी बच्ची जाग गई थी, जो जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, जिसकी वजह से हमें उसको भी मारना पड़ा। और फिर इसके बाद हम इतने ज्यादा डर गए जब एक और बच्ची बची तो हमें ऐसा लगा कि कहीं ये बाहर जाके खुलासा ना कर दे, इसलिए हमने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। ऐसे ही हमने तीनों लोगों को मौत के घाट उतार डाला। और इन्होंने हत्या को अंजाम देने के बाद, यानी कि जब इन दोनों ने हत्या को अंजाम दिया, उसके बाद ये जाकर कबड्डी भी खेले, जो किसी को शक ना हो सके, बच्चों के साथ खेले, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव इन दोनों ने किया। और उसके बाद जब मौलाना के घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी, सभी एकदम सदमे में थे, रो रहे थे, बिलक रहे थे, तब ये दोनों बच्चे वहां पर पहुंच गए और जोर जोर से रोने भी लगे ताकि किसी को भी इनके ऊपर शक ना हो सके। और ये इतने ज्यादा शातिर आखिर कैसे हो सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही खड़ा हो रहा है, क्योंकि इन्होंने पुलिस के सामने बयान दिया है कि हमने ही मौलाना के पूरे परिवार को जान से मार डाला। लेकिन जब शुरुआत में जब पता चला था कि मौलाना के परिवार को किसी ने खत्म कर दिया और मौलाना देवबंद से वापस लौटे थे, तो किसी ने यह भी तहरीर दी थी कि मौलाना ने ही अपने परिवार को मार डाला है। इसीलिए पुलिस मौलाना को हिरासत में ले रही थी, इसीलिए पुलिस अपने साथ मौलाना को लेकर जा रही थी। लेकिन मौलाना बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मैंने इस हत्या को अंजाम नहीं दिया है, बल्कि मैं तो सीसीटीवी भी ऑन करके गया था। मुझे तो ऐसा लग रहा था पहले से कि कोई मेरे परिवार को मार सकता है, मेरे परिवार पर कोई ना कोई खतरा जरूर है, इसलिए मैं देवबंद से जल्द लौटने की भी कोशिश कर रहा था। और जब मैं वापस लौटा तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे परिवार के साथ ऐसा हो जाएगा। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं कभी देवबंद जाता ही नहीं। लेकिन जिसने ये तहरीर दी थी, जिसने ये कहा था कि मौलाना ने ही अपने परिवार को मारा है, आखिर वो कौन है, उसका भी अभी नाम निकलकर सामने नहीं आया। और इस वक्त सबसे बड़ा मोड़ भी इस केस में आ चुका है, यानी कि सबसे बड़ा ट्विस्ट इस केस में अब दोबारा से आ गया है। अभी तक
ऐसा लग रहा था कि अब ये केस पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। इन दोनों बच्चों ने मौलाना के परिवार को एक तरीके से खत्म कर डाला, अपने बदले के चक्कर में या फिर कुछ भी कह लीजिए, मेंटलिटी के चक्कर में या फिर साइकोनेस के चक्कर में, किसी भी तरह से इन्होंने मौलाना के परिवार को खत्म कर दिया। लेकिन अब मौलाना के साले साहब यानी कि मौलाना की पत्नी के भाई ने अब आकर एक और बड़ा बयान दे दिया है। मौलाना के भाई का अब कहना है कि ये दोनों बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है, जो नाबालिग हैं, वो इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम खुद नहीं दे सकते हैं। इसके पीछे कोई और भी है, यानी कि इसके पीछे कोई तीसरा भी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये बच्चे इतनी आसानी से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम नहीं दे सकते हैं, ना ही इनके अंदर इतना दिमाग है और ना ही अपने अंदर इतना जज्बा रखते हैं। इन्हें किसी ने सिखाया है, इन्हें किसी ने पढ़ाया है, नहीं तो ये खुद आकर बयान भी नहीं देता। अगर ये इतने ज्यादा शातिर थे, अगर ये किसी की जान ले सकते हैं और इतनी ज्यादा बेरहमी से किसी की हत्या कर सकते हैं, तो ये अपने अंदर इतना दिमाग भी रखते हैं कि पुलिस के आगे सीधी तरीके से बयान नहीं देना है। अगर इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया होता तो ये कभी मानते ही नहीं, ये रोते बिलकते या फिर कुछ भी करते, क्योंकि मासूम बच्चे हैं। इन्हें यही समझकर छोड़ भी दिया जाता, क्योंकि इन्हें पता था हम बच्चे हैं, हमारी उम्र कम है, हमें जेल में पुलिस ऐसे ही नहीं डाल सकती है। लेकिन इन्होंने सीधे आकर अपना बयान दे दिया है और इस वक्त इन दोनों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। इन दोनों बच्चों का कहना है कि हमने ही इस पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा है। लेकिन अब इस केस में नई चीजें भी निकल कर आ रही हैं और अब पूरे गांव ने सीबीआई जांच की भी मांग करनी शुरू कर दी है। यानी कि इस बागपत के केस में कभी भी सीबीआई की एंट्री भी हो सकती है और इस वक्त इस केस में नए नए तार भी जुड़ते जा रहे हैं, नई नई चीजें भी निकलती जा रही हैं, क्योंकि बागपत एक मुस्लिम बहुल्य इलाका है और इस मुस्लिम बहुल्य इलाके में मुस्लिमों की तादाद होने की वजह से मस्जिदों की तादाद भी ज्यादा है और हर मस्जिद में सीसीटीवी फुटेजेस लगाना संभव नहीं होता है। लेकिन ये किस्मत की बात रही मौलाना के लिए कि इस मस्जिद के अंदर सीसीटीवी फुटेज थी, यानी कि इस मस्जिद के अंदर सीसीटीवी कैमरा था। अगर सीसीटीवी कैमरा बाहर वाला भी बंद होता, अगर किसी तरीके से बाहर वाला सीसीटीवी कैमरा भी बंद कर दिया जाता, तो मौलाना इस वक्त जेल के पीछे होते और कुछ दिन में ये भी खबर आ रही होती कि मौलाना ने खुद ने अपने परिवार को बेरहमी से काट दिया, मौलाना ही सबसे बड़े मुजरिम बनाए जाते और मौलाना को ही जिंदगी भर के लिए जेल के अंदर सड़ना पड़ता। सिर्फ एक छोटी सी सीसीटीवी फुटेज ने इस वक्त मौलाना को बचा रखा है, लेकिन मौलाना को ये सीसीटीवी फुटेज कब तक बचा पाएगी, ये कहना भी इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि नए नए बयान निकल कर सामने आ रही है, नई नई चीजें निकल कर सामने आ रही हैं और मौलाना के ये जो बच्चे हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये भी अपना बयान कभी भी बदल सकते हैं, क्योंकि जब सीबीआई की एंट्री होगी तो और भी बयान बदले जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी केस में जब सीबीआई की एंट्री होती है तो अक्सर लोग अपने बयान बदलते हुए नजर आते हैं और हो सकता है कि ये बच्चे भी आगे चलकर अपना बयान बदल लें और इस केस में कोई नया मोड़ निकल कर आ जाए। हो सकता है कोई नया चेहरा ही इस केस में निकल कर आ जाए। हो सकता है कि इन बच्चों के पीछे कोई बहुत बड़ा साजिश करता बैठा हो सकता है कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड बैठा हो जिसने इन बच्चों से ये सब कराया, और हो तो ये भी सकता है कि कहीं ना कहीं मौलाना की भी कोई गलती हो, क्योंकि मौलाना के साले अब खुद आकर कह रहे हैं कि इन बच्चों ने कुछ नहीं किया है। हो सकता है कि मौलाना के साले को ही मौलाना के ऊपर कहीं ना कहीं इस वक्त शक हो। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, इस केस में अगर कोई तीसरा आएगा तो वो कौन हो सकता है, और आप क्या सोचते हैं, वो दो नाबालिग बच्चे इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे सकते हैं या फिर नहीं? अपनी राय मेरे साथ कमेंट सेक्शन में साझा